Standard 8, Chapter 3, File 6. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? ABCD is a parallelogram. First, angle D plus angle B is equal to 180. Angle D plus angle B is equal to 180. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंस होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. यहाँ पे सप्लीमेंट्री है, दोनों का एडिशन 180 दिया हुआ है. हाँ, फिर भी ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ऑल द फोर एंगल सेम होते हैं, तो ये स्क्वायर भी रहेगा, रेक्टेंगल भी रहेगा, लेकिन इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. ऑपोजिट एंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट. इन पैरेललोग्राम opposite angles should be congruent, so it may be a parallelogram. Second, AB is equal to DC is equal to 8 centimeter. AB is equal to DC is equal to 8 centimeter. AD is equal to 4 centimeter. AD 4 centimeter. BC is equal to 4.4 centimeter. BC is equal to 4.4 centimeter. In parallelogram, opposite sides are angled. Opposite sides are equal. AB और CD ये इक्वल है. AB 8 का है, CD पे 8 का है, लेकिन AD और BC इक्वल नहीं है. ये 4 का है और ये 4.4 सेंटीमीटर का है, इसलिए पैरेललोग्राम हो सकता नहीं है. So it cannot be a parallelogram. Third, angle A is equal to 70. Angle A is equal to 70 and angle C is equal to 65. C is equal to 65. In parallelogram, opposite angles are always congruent. जबकि इधर एंगल A 70 का है, C 65 का है. दोनों एंगल डिफरेंट मेजरमेंट के कभी नहीं हो सकते. एंगल C एंड एंगल R opposite angle but not equal. ये दोनों opposite angle है but equal नहीं है, so it cannot be a parallelogram. So it is not a parallelogram. Question number 4. Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram. एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने का है जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर्स. और इसके ऑपोजिट एंगल दोनों है वो सेम मेजरमेंट के होने चाहिए. जस्ट टू एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए. ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn. ABCD is drawn. एंगल B congruence एंगल D ये दोनों सेम है, बट ABCD is not a parallelogram. ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड सेम नहीं है. AB और CD सेम नहीं है, BC और AD सेम नहीं है. एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल सेम है, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है. Question number 5. The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3/2. Find the measures of each of the angles of the parallelogram. Suppose करते हैं कि इन ABCD एक पैरेललोग्राम है और मेजर ऑफ एंगल A is equal to 3x, मेजर ऑफ एंगल B is equal to 2x. पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. जो पास के एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उसका एडिशन हमेशा 180 रहता है. तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180. मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 3x, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180. 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x. x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की राइट साइड में आएगा तो डिवीजन में आएगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में आएगा. 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 मिलेगा. तो x इज इक्वल टू वैल्यू अपने को फाइंड हुई 36. मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 36. 3 x के प्लेस पे अप्लाई करेंगे 36 3 r 108. मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2x. मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2x.
2 x के प्लेस पे 36 अप्लाई करेंगे तो 36 2 आर 72. Now in parallelogram, opposite angles are congruent. Therefore, angle A congruent to angle C. A और C एक दूसरे को सेम रहेंगे. मेजर ऑफ एंगल A 108 का हमने फाइंड किया है, तो मेजर ऑफ एंगल C ऑटोमेटिक 108 का होगा. A अगर 108 का है तो C भी 108 का होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंस रहते हैं. और मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D होगा. मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस. और मेजर ऑफ एंगल B हमने फाइंड किया अभी 72 का, तो मेजर ऑफ एंगल D भी होगा 72 का. टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. एक पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल मेजरमेंट के. तो सपोज ABCD इज ए पैरेललोग्राम और ये दो एडजेसेंट एंगल A और B सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों सेम मेजरमेंट के हैं. मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B. टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B. ABCD को हम पैरेललोग्राम सपोज करते हैं और मेजर ऑफ एंगल A और मेजर ऑफ एंगल B ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों सेम है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं और दोनों का एडिशन हमेशा 180 रहेगा. तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180. मेजर ऑफ एंगल A नीचे कैरी करेंगे और मेजर ऑफ एंगल B के प्लेस पे रखेंगे मेजर ऑफ एंगल A, क्योंकि और A और B सेम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. तो B के प्लेस पे रखेंगे मेजर ऑफ एंगल A. वन टाइम मेजर ऑफ एंगल A प्लस वन टाइम मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू टू टाइम मेजर ऑफ एंगल A. मेजर ऑफ एंगल A इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के अपोजिट साइड में आएगा तो डिवीजन में आएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आएगा. 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 रहेगा. मेजर ऑफ एंगल A हमें मिला 90 का, तो मेजर ऑफ एंगल B ऑटोमेटिक होगा 90 का, क्योंकि A और B दोनों सेम है, एडजेसेंट एंगल सेम है. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर. ये दोनों इक्वल मेजरमेंट के वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो A अगर जो 90 का हमें मिला तो B भी ऑटोमेटिक 90 का होगा. मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस. अब A 90 का मिला है तो C भी 90 का होगा. और मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल D. ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब मेजर ऑफ एंगल D हमें फाइंड हुआ है 90 का, B ये 90 का फाइंड हुआ है तो D भी ऑटोमेटिक 90 का होगा. यानी कि ये पैरेललोग्राम एक्चुअल में ऐसा है कि या तो स्क्वायर होगा जिसके ऑल द 4 एंगल 90 के, या तो रेक्टेंगल होगा जिसके भी ऑल द 4 एंगल 90 के हैं. ये ऑल द 4 एंगल 90 के. तो ये पैरेललोग्राम या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा. क्वेश्चन नंबर 7. इन एडजस्ट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम. ये दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम है ये. फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ. ये X, Y और ये Z ये मेजरमेंट हमें फाइंड करना है. स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम. और XYZ को फाइंड करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है वो हमें एक्सप्रेस करना है. मेजर ऑफ एंगल HOP प्लस AOP इज इक्वल टू 180 और लाइनियर पेयर के एंगल. ये दोनों एंगल HOP और AOP लाइनियर पेयर के एंगल है. इसका एडिशन हमेशा 180 रहेगा. लाइनियर पेयर किसे कहते हैं कि ये दोनों एंगल इसमें ये वन साइड कॉमन है और बाकी की 2 साइड है ऑपोजिट रहे. ये 2 एंगल, ये 1 एंगल, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल और इसकी एक साइड ये कॉमन है, बाकी की 2 साइड है वो ऑपोजिट रहे हैं. तो ये दोनों जो एंगल रहेंगे वो लाइनियर पेयर के एंगल रहेंगे. इसमें एक का एंगल X लेते हैं और दूसरा इस पर 70 दिया हुआ है इज इक्वल टू 180.
x को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस 70 इक्वल टू की लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा तो माइनस होगा, 180 में से 70 माइनस होगा तो 110 आएगा। तो x हमें फाइंड हुआ 110 का। मेजर ऑफ एंगल POH, measure of angle POH is equal to measure of angle PEH because in parallelogram opposite angle are congruent. POH is equal to PEH. अब POH हमें फाइंड हुआ है, ये POH फाइंड हुआ है x का, x है 110 का, तो ये PEH ये भी x का होगा यानी कि 110 का होगा, ये भी 110 का होगा। POH अगर 110 का है तो PEH ये भी 110 का रहेगा। HE पैरेलल टू OP, HE पैरेलल टू OP और HP इसके ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और HP इसकी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल OPH यानी कि ये Y और एंगल PHE यानी ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। ये देखो Z शेप बनता है, ये Z शेप हुआ तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। अब OPH इसका मेजरमेंट है Y, OPH का मेजरमेंट है Y और PHE इसका मेजरमेंट है 40 यानी कि Y इज इक्वल टू 40 ऑटोमेटिक मिल गया। ये Y मिला हमें 40 का, x हमने फाइंड किया था 110 का और ये एंगल OPH ये हमें Y का मिला, Y यानी कि 40 का मिला। अब ये ट्रायंगल OPH में तीनों जो एंगल रहेंगे उसका एडिशन 180 रहेगा। ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल और थर्ड एंगल, ऑल द थ्री एंगल का सम 180 रहेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। x हमने फाइंड किया है 110 का, y हमने फाइंड किया है 40 का और z हमें फाइंड करना है 110 प्लस 40 इज इक्वल टू 150 प्लस 150 इक्वल टू की राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, 180 में से 150 माइनस होगा तो 30, तो ये z हमें फाइंड हुआ 30 का, ये एंगल हमें मिला 30 का।